समता सर्वभूतेषु संयम स्वभावना आर्तरौद्र परित्याग तति सामायिकव्रतम्। समता सर्वभूतेषु सभी जीवों के प्रति 14 राजलोक में रहे हुए केंद्र से लेकर पंचेंद्र सभी जीवों के प्रति, चाहे वो जीव पृथ्वी काय हो, अपकाय हो, तेवकाय, वावकाय, प्रत्येक वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, चाहे नरक का जीव हो, तीर्थ गति का जीव हो, देव गति का जीव हो कि मनुष्य गति का जीव हो, सभी जीवों के प्रति समता का भाव, यानी कि किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष नहीं करना, मेरा तेरा नहीं करना, हर्षोक नहीं करना, ईष्ट और अनिष्ट बना नहीं करना, अपने मन को किंचित मात्र भी विषम भाव में नहीं ले जाना। इसको कहते हैं सभी जीवों के प्रति समता का भाव, उनको साम्यक कहते हैं। स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय, पांचों इंद्रियों के प्रति संयम का भाव, उनको भी साम्यक कहते हैं। साम्यक लेने के बाद अधिक से अधिक अपन भक्ति करें, स्मरण करें, स्वाध्याय करें, प्रभु के गुणों का चिंतन करें, सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रार्थना करें। संयम स्वभावना, स्वभाव में रहना, उनको भी साम्यक कहते हैं। और आर्त रौद्र परित्याग, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग, यानी कि इष्ट वियोगार्थ ध्यान, अनिष्ट संयोगार्थ ध्यान, रोग चिंता अर्थ ध्यान और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उनको भी आर्थ ध्यान कहते हैं। यानी कि आर्थ ध्यान का त्याग और आगे जाके रौद्र ध्यान, इंसानुबंधी रौद्र ध्यान, विषानुबंधी रौद्र ध्यान, स्नेहानुबंधी रौद्र ध्यान और संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान, यानी कि रौद्र ध्यान का त्याग, उनको सामयिक कहते हैं। जिससे सामयिक यानी कि समता, सम और आय, जिससे समता का लाभ हो, उनको सामयिक कहते हैं। पूर्व महर्षियों ने सामयिक का जगन्य समय कितनी घड़ी का बताया है? मैं घड़ी पूछ रहा हूँ, 2 घड़ी, यानी कि जगन्य समय 48 मिनट का बताया हुआ है। सामयिक खजाना खोलने की, सामयिक दया, शांति, क्षमता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग, उपशम, भक्ति, अंतर्दृष्टि और अनित्य बोध को खोलने का, आदि गुणों को खोलने की कोई मास्टर किए तो सामयिक है। भूतकाल में जितने भी जीव जन्म मरण से मुक्त हुए, वर्तमान में होते और भविष्य में मुक्ति में जाएंगे, इसके मूल में कोई कारण है तो सामयिक का ही प्रभाव है। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने वार्षिक दान दिया 1 साल तक, सूर्य उदय से लेकर मध्याह्न समय तक वार्षिक दान लेके पंचमुष्टि लोच करने का बाद पहला संकल्प क्या करते बताएं? करेमी सामाय सावज्यम योगम पचकामी यावत जीवाय, जीवन भर सावध प्रवृत्ति के त्याग के रूप में अनंत बलि है। उसी भाव में मुक्ति सुख को प्राप्त करने वाले पर पहला संकल्प कौन सा करते? सामायिक का ही करते। कोई भी बालक, कोई भी बालिका, युवा, युवती, माता, बहन, बुजुर्ग व्यक्ति जब संसार छोड़ के दीक्षा लेते, प्रवज्ञा लेते, चारित्र लेते तो पहला कौन सा संकल्प कराते? जो आचार्य भगवंत होते, मुनि भगवंत होते, कौन सा संकल्प कराते? जीवन भर का सामयिक व्रत का उच्चारण ही करा दे।
अपने यहाँ 6 आवश्यक है। सामयिक, चौविशत्व, वंदन, प्रतिगमन, तावसक और पंचगान, 6 आवश्यक में पहला आवश्यक कौन सा है? पहला आवश्यक सामयिक है। श्रावक श्राविका के भगवान महावीर स्वामी ने वैशाख शुद्ध एकादशी के दिन संघ की स्थापना की। पहले उपदेश कौन सा दिया था? पहले उपदेश सर्वविधि धर्म का ही दिया था। इसमें कई लोग ऐसे भी थे कि प्रभु हमारी इतनी शक्ति नहीं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि आज हम संसार छोड़ के संयम को ग्रहण कर सके। अभी भी हमको पैसे के प्रति, पति के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति आसक्ति है, ममत्व में मोह है, हम छोड़ नहीं सकते। तो कोई ऐसा कोई मार्ग हो तो बताने की कृपा करे। तो भगवान महावीर स्वामी जो करुणा के सागर से, क्षमा के भंडार से, करुणा निधि थे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, तो भगवान महावीर स्वामी ने श्रावक श्राविका के 12 अनुव्रत बताए। ये 12 अनुव्रत में यानी कि 4 शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत कौन सा है? पहला शिक्षा व्रत सामयिक व्रत ही है। तो 6 आवश्यक में एक आवश्यक सामयिक व्रत है। 12 अनुव्रत में 9वां अनुव्रत, 9वां अनुव्रत कौन सा है? सामयिक व्रत है। सर्ववृत्ति में देश वृत्ति में से सर्ववृत्ति जीवन में जाने का प्रवेश द्वार कौन सा है? देश वृत्ति यानी कि आंशिक। इसमें से सर्ववृत्ति जीवन में साधु जीवन की और आगे बढ़ना हो तो उनका कोई प्रवेश द्वार, उनमें प्रवेश करना हो तो कौन सा है? सामयिक व्रत है। साधु जीवन का आंशिक आनंद सामयिक धर्म पालने से ही मिलता है। साधु जीवन का कुछ अंत में आंशिक आनंद, आंशिक सुख, आंशिक शांति प्राप्त करने का सामयिक धर्म पालने से ही होता है। जब तक हम सामयिक में होते तो कहते समनो इव साहो अवै जमुना। जितने समय तक सामयिक में रहते तो उनको साधु जैसा कहते हैं। साधु भगवंतों को अखंड आजीवन अखंड सामयिक होती है और श्रावक जीवन की कम से कम कितने मिनट की? 48 मिनट की सामयिक होती है। तो आत्मा कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पापों के क्षय के लिए, मेरा जीवन पवित्र पावन शुद्ध बने, इसलिए भगवान महावीर के पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति मेरी आत्मा में, उनकी शक्ति प्रकट हो चुकी है। मेरी शक्ति कर्मों के कारण आवृत है। उस शक्ति को प्रकट करने के लिए 8 और 24 घंटे 1440 मिनट में से अपने लिए 48 मिनट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो आज से एक संकल्प करे, एक प्रतिज्ञा करे, एक नियम ले कि जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक कम से कम एक सामयिक कोई एक करता है तो आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? जैसे किसी भी प्रकार का सांसारिक व्यवहार करते हो, किसी भी प्रकार का धंधा करते हो, तो इसमें आपके अंतर में भावना होती है कि नहीं होती कि दिन प्रतिदिन, दिन दुगुने रात चौगुने हमारी तरक्की होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं करते हो तो सामयिक करने का प्रयास करे, नहीं कोई एक करते हो तो 2 करे, 2 करते हो तो जरूर अपना मन बनाए। सामयिक नाम का एक व्रत जिस प्रकार से 14 पूर्व का सार क्या है? नमस्कार महामंत्र है। उसी प्रकार से 14 पूर्व का सार भूत पिंड कोई है तो सामयिक है। सामयिक जीवन की ऐसी नॉलवेल है जो संसार के जहर को उतारने में काम आती है। समता का आंशिक आस्वाद जिस प्रक्रिया से मिलता है उसका नाम सामयिक है। जिन शासन की समस्त क्रियाएं, जिन शासन की सारी क्रियाएं समता की सिद्धि के लिए विद्वान पुरुषों ने शास्त्रों की जो रचना की है, पूर्वाचार्यों ने रचना की है, इसके मूल में कोई कारण समार्थम सर्वशास्त्राणि समता की प्राप्ति के लिए ही
सामयिक की 48 मिनट, सामयिक की जब 48 मिनट पूरी हो जाती है तब व्यक्ति फिर से सामयिक पढ़ने का जब आदेश मांगता है, इच्छा में खमासनो वंदे जावनी जय निश्चिया है, मतलब इच्छा कारण संधि सवाल सामयिक पारू आदेश मांगता है गुरु भगवान से। तो कोई भी गुरु भगवान, चाहे गच्छाधिपति हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, पन्यास हो, गणी हो, मुनि हो, के कोई भी सात्विकी भगवान है तो क्या बोलते हैं? जाओ, क्या बोलते हैं? कि चले जाओ, ऐसा कहते हैं कि मैंने सामयिक, क्या बोलते हैं? पुनवी काय हो, आपकी स्थानकवासी परंपरा में दया पालने का यत्न का पालन करो। यहाँ आता है पुनवी काय हो कि श्रावक जी फिर से करे, क्या बोलते? फिर से करे। तो कोई भी श्रावक श्राविका क्या बोलते? यथाशक्ति, कि अभी तो मैंने सामयिक पढ़ने का मैं आदेश, यथाशक्ति जैसी मेरी शक्ति हो ऐसा करूंगा। भगवती सूत्र में टुंगिया नगरी श्रावक श्राविका का वर्णन आता है। यथाशक्ति किसको कहते हैं? कभी भी गृह जीवन को दिखाने के लिए, कभी भी काम धंधे में जाते तो अपने पास उनकी कोई दुकान होती है, फैक्ट्री होती है, ऑफिस होती है, तो साथ में सामयिक के कपड़े भी ले जाते हैं। ने जैसे उनको समय मिलता है कि अभी मेरे पास 50 मिनट, 1 घंटे का समय है, अभी मुझे किसी भी प्रकार का संसारिक कार्य नहीं है, तो तुरंत अपने लिए एक अलग कमरा होता है, तो सामयिक के कपड़े पहनकर क्या करता है? सामयिक ले लेता है। तो यथाशक्ति जैसे समय मिले, जैसे समय मिले तो तुरंत तो अपने भगवती सूत्र को याद करके, टुंगिया नगरी के श्रावक श्राविका को याद करके, अपने को जैसे समय मिले तो क्या करना चाहिए? अपन करते हैं कि नहीं करते? अपन करते हैं कि नहीं करते? मैं इतना ही पूछ रहा हूं। कम से कम स्थानक में आयो, धर्म के स्थान में आयो, तो कम से कम सत्य बोलने की आदत डालें। तो यथाशक्ति फिर दोबारा अब उनकी जाने की तैयारी, इच्छा में खमासनो वंदे हूँ जावनी जाए निश्चिया, ये मतलब इच्छा कारण संधि का सामयिक पारियो, मैंने तो सामयिक पारा। तब गुरु भगवान कहते आयरो न मुट्टो, हे श्रावक भाई, हे श्राविका बहन, तेरा सामयिक करने का जो आचार है उसको छोड़ना, उसको छोड़ना नहीं। तब क्या बोलते? कोई भी श्रावक होता है, श्राविका होता है, सामयिक पढ़ने की तैयारी करे, क्या बोलते? आयरो न मुट्टो, जो तेरा सामयिक करने का आचार है उसको छोड़ना नहीं। तो क्या बोलते? तहती, किसी को वचन, तहती आने के तथाई उनका स्वीकार करते। कभी व्यवहारिक जगत में भी किसी को जो वचन दिया होता है, क्या 2 बजे तेरा 1 लाख रुपया लेकर लेने के लिए आ जाना, आपने वचन दिया है ने आप 2 बजे उनको रुपया प्रदान नहीं करोगे तो क्या होगा? आपकी गुडविल कम होगी कि बढ़ेगी? तहती यानी कि स्वीकार के, जैसा मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर 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 करूंगा। सैनिक राजा ने नरक गति निवारण के लिए करुणा के सागर समा के बंदार करुणानिधि भगवान महावीर स्वामी को प्रस्ताव पूछे के, भगवान मैं आपका भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ, मुझे नरक में न जाना पड़े, इसका कोई उपाय है? भगवान कहते कि मिथ्यात्व अवस्था में तूने नरक के बंद कर दिया है। फिर भी उनको आश्वासन देने के लिए उपाय बता दे कि कपिला दासी से तू दान दिला दे, जो काल सौकरी कसाई है, एक दिन कम से कम 500 जो पशुओं का वध करता है वो बंद करा दे। ने एक उपाय कौन सा बताता है? सैनिक पुण्य श्रावक की सामयिक लेके आया, पुण्य श्रावक के पास जाता है। कपिला दासी को भी प्रयास किया कि आप आज्ञा देते तो मैं अग्नि में जल जाओ, आप राजन आप आज्ञा करते तो मैं विष पान कर लूं, और
मेरे से कार्य नहीं होगा। कालसोरी कसाई को भी प्रयास किया, आखिर में अपना अधिकार का उपयोग करके उनको बंदिश बना के कुएं में उल्टा लटका दिया। फिर भी उन्होंने मिट्टी के 500 जीवों का वध किया। पुण्य श्रावक के पास जाता है तो पुण्य श्रावक भी कह सामयिक नित्य है, शाश्वत है। संपत्ति से कभी भी सामयिक खरीदी नहीं जा सकती। ने जो संपत्ति है वो तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, दुखदायी है, आखिर में वो भी खरीदी नहीं सका। तो भगवान की कृपा से पुण्य के उदय के कारण अपने को मनुष्य जीवन मिला, आर्य देश मिला है, उत्तम कुल मिला है, वितराग परमात्मा का शासन मिला है। तो जरूर 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 प्रतिदिन सामयिक करने का प्रयास करें। 444 ग्रंथ के रचयिता आचार्य हरिभद्र सूरी महाराजा यहाँ तक कहते स्वयंवरो वा संवरवा बुद्धो वा तय वन्नो वा समभाव भावी अप्पा मुखम लहई न संदेह। जो समभाव से भावी आत्मा होती है, तो चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, कि तेरापंथी हो, कि अन्य धर्म वाली व्यक्ति, जो समभाव से भावी आत्मा होती है, तो उनकी मुक्ति 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 निश्चित होती है। तो जरूर 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 यहाँ तैयारी करने की सामयिक में, और बाकी के समय में क्या देना है, परीक्षा देनी है। विषम स्थिति में भी अपने जीवन में समभाव आवे, ऐसा जरूर 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 प्रयास करें, यही मंगल का। देवादिदेव श्रवण भगवान श्री स्वामी जी महाराज साहिब ने आदमियों को एक शिक्षा दी। शिक्षा तो बहुतों को दी है, परंतु शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक सत्पात्र का उपयोग किया है। उन्होंने एक आदमी को संबोधित किया, गौतम तुझको मैं एक बात कहना चाहता हूं। और उस बात को उन्होंने एक ढंग से नहीं कहा, अलग अलग ढंगों से कहा। उन्होंने कहा उसके जहां ओस बिंदु है थोवम चिट्ठी लंब मानहे एवं मणुयान जीवियम समयम गोयम मापमाया। प्रकृति में तुम देखो, घास पात उगी हुई हो, ओस बरसने का टाइम हो, ओस बरस चुकी हो, तुम जाओ उस बगीचे में देखने के लिए, उस बगीचे में घूमने के लिए, तो तुम देखोगे कि वहां पर जो घास उगी है उसकी नोक के ऊपर ओस की बिंदु को देखोगे, और ओस की बिंदु सूरज की किरणों को पाकर के बहुत चमक रही होती है। सूरज की किरणों में जितने भी रंग, वो सभी के सभी रंग ओस की बिंदु में दिखते हैं, बहुत अच्छी लगते हैं। परंतु लटकती हुई उस ओस बिंदु के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब किसी का पांव लग जाए और ओस की बिंदु जो कुशा के अग्रभाग पर लटक रही है, थिरक रही है, चमक रही है एक मोती की तरह, कब नीचे गिर जाएगी, कब मिट्टी उसके जीवन सत्व को चूस जाएगी, कब वह ओस की बिंदु नाम शेष हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं।
जैसे परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जो तीनों कालों में हर एक जीव की सभी की सभी पर्यायों को एक साथ में जान लेते हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से जान करके समझ करके उन्होंने एक बात कही, गौतम इस बात को हमेशा याद रखना। और याद ही नहीं, जिस तरीके से कुशा के अग्रभाग पर लटकते हुए ओस बिंदु का कोई भरोसा नहीं, एवं मनुष्यान जीवियम, मनुष्यों का जीवन भी ऐसा ही है। अभी सांस लेता है, कब नलियों से बहने वाला सांस रुक जाए कोई भरोसा है। अभी दिल धड़क रहा है, अभी नसों में खून बह रहा है, कब यह खून पानी बन जाए, कब यह चलती हुई धड़कन अटक जाए और लोग राम नाम सत्य है ये कहें, उससे पहले तुम जग जाओ। जगना है और जग करके अगर कुछ पाना है, जगना है, जग करके अगर कुछ करना है, करने जैसी चीज अगर कुछ करनी है, तो उसके पहले परमात्मा कहते हैं समयम माप माया। गौतम, ये गौतम एक अति जागरूक साधक है। यह गौतम ज्ञानी भी है, चार ज्ञान यानी कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मानव पर्यव ज्ञान के धारक है। ये गौतम देवादिदेव श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य हैं। ये वे गौतम हैं जिस किसी को दीक्षा देते हैं उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये वे गौतम हैं। ये वे गौतम हैं जो कि परमात्मा की हर एक आज्ञा का ज्यों का त्यों पालन करने के लिए कभी कुछ अपने दिल में विचारते नहीं हैं। ये वे गौतम हैं। ये वे गौतम हैं जब आए थे परमात्मा के पास, दिल दिमाग में परमात्मा को हरा दूंगा, और आज दुनिया में जाहिर हो जाएगा कि महावीर अपने आप को भले सर्वज्ञ माने मगर सर्वज्ञ है नहीं। गौतम सर्वज्ञ ने, इंद्रभूति गौतम गोत्रीय सर्वज्ञ ने श्रवण भगवान महावीर नाम के सर्वज्ञ को हरा दिया है। ये वे गौतम थे। ये वे गौतम थे जिन्होंने परमात्मा से संवाद किया था और संवाद में अपने दिल दिमाग में, अपनी आत्मा में छुपे हुए संशय का निराकरण करके परमात्मा को सच्चा अच्छा सर्वज्ञ मान करके, परमात्मा को जीव मात्र का हितकारी जान करके, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने मानव भव को सफल बनाने के लिए संयम धर्म को स्वीकार लिया था, ये वे गौतम स्वामी जी हैं जिनको दीक्षा लेने के बाद परमात्मा के शासन की स्थापना का मार्ग खुल गया था। ये वे गौतम स्वामी जी हैं।
ऐसे गौतम स्वामी जी को परमात्मा कहते हैं समयम गोयम माखमाय। भैया गौतम, मिनट की बात छोड़ दो, सेकंड की बात छोड़ दो, घंटों की बात छोड़ दो। घंटों का मूल, मिनटों का मूल, महीनों का मूल, वर्षों का मूल अगर कोई है ना तो वह समय है। समय इतना सूक्ष्म है, आपको कहना चाहता हूं, जिस तरीके से दृश्य पुद्गल में से अगर कोई सबसे ज्यादा बारीक सूक्ष्मतम अगर कोई रूपी अगर कोई पदार्थ है तो वह निरंश परमाणु, जिसके दो टुकड़े तुम कल्पना से भी न कर सको, ऐसा परमाणु का टुकड़ा हो, ऐसा परमाणु उद्गलों में सबसे छोटी इकाई है। और अगर अदृश्य अजीब पदार्थों में से उद्गल है, दृश्य है, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, परंतु जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ऐसे अजीब पदार्थों में से एक अजीब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो समय है। कल्पना करो परमात्मा किस समय की बात करते हैं। एक हट्टा कट्टा पहलवान उसके हाथ में तेज नोकदार भाला है, भाला है, भाला है। आदमी भी पूर्ण यौवन के समय पर चल रहा है और उसके सामने तुम 1000 दिन में कमल के फूल की पंखुड़ियां, एक पंखुड़ी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी, पांचवी के ऊपर छठी, ऐसे कल्पना करो तुम 1000 पंखुड़ियों की वो रखे हुए हैं। और पहलवान वो हट्टा कट्टा पूरी ताकत के साथ अपने भाले की नोक को उसके ऊपर मारता है। परमात्मा कहते हैं, हमको तो लगेगा कि अरे यार इसने तो एक साथ 1000 पत्तों को भेद दिया, भेद डाला, परंतु परमात्मा कहता है एक साथ में, एक समय में तो नहीं भेदा, एक पत्ते को भेद करके वो नोक दूसरे पत्ते तक गई, दूसरी फूल की पंखुड़ी तक गई। इस बीच में भी बहुत सारा समय उसने व्यतीत कर दिया। ऐसे समयों में से भी एक समय ही साधक को अगर साधना करनी है, अगर साधना का परिणाम पाना है, तो समझिए एक समय भर भी प्रमाण मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मेरे देवताओं? परमात्मा ने बहुत 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 प्यारा एक शब्द दिया है। वो शब्द दिया है प्रमाद। प्रमाद शब्द का अर्थ होता है कषायों का सेवन करना, प्रमाद का सेवन है। फिर से कहना चाहता हूं, मापमाय समयम
जो कि अत्यंत जागरूक है, अत्यंत विवेकी है, मात्र कहने के लिए कि मैं मुक्ति के लिए दीक्षा ले रहा हूं ऐसा नहीं, मुक्ति की साधना के लिए दीक्षा ली और मुक्ति की साधना जब तक की केवल ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई तब तक सतत जागरूक बन करके साधना जिन्होंने की है, जो कर रहे हैं, गौतम स्वामी जी को परमात्मा कहते एक समय भी प्रमाण मत करो, यानी कि एक समय भी तुम लोग क्रोध मान माया लोभ मत करो, यानी कि एक समय भी तुम्हारे पास में ये जो 5 इंद्रियां, कान, जिसको कि सामान्य भाषा में जैन परंपरा में श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है, ये आंख, ये नाक, ये जबान और ये चमड़ी कहलाए भले इंद्रियां, मगर सबके काम जुदा जुदा हैं, सबके विषय जुदा जुदा है, सबके जैसे विषय जुदा जुदा है वैसे विकार भी जुदा जुदा है। परमात्मा कहते हैं गौतम कषायों का सेवन मत करो, मत करो, मत करो। परमात्मा कहते हैं कि तुम इंद्रियों के विषयों के भोग उपभोग में आसक्त मत बने रहो। इंद्रियों के प्रति और इंद्रियों के विषयों के प्रति याद रखो, ये इंद्रियां और इंद्रियों के भोग उपभोग की सामग्री नश्वर है, क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, मिटने वाली ही है। इस पर उसकी जो चमक दमक, वो चमक दमक भी क्षण 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 क्षीण होने जाने वाली है। मन का स्वभाव भी उन्भोग्य उपभोग्य सामग्री साधनों के प्रति अस्थिर है। जो चीज, जो वस्तु जिसका भोग उपभोग करते हुए अभी तुमको अच्छा महसूस हो रहा है, मनोहर लग रहे हैं तुमको भोग भोग्य सामग्री, हो सकता है कुछ देर के बाद तुमको अच्छी ना लगे, अभी मनोज्ञ है, अभी यह मनोज्ञ बन जाएगी, कोई भरोसा मत समझो, समय माप मायाए। गौतम एक समय का भी तू प्रमाद मत कर। आप सोचिए, गणधर गौतम स्वामी जी को यदि देवादिदेव भगवंत जो कि अत्यंत जागृत हैं आत्मा के प्रति, आत्महित के प्रति, शासन के प्रति, परमात्मा की हर एक आज्ञा के प्रति जो कितने जागृत हैं, अगर ऐसे प्रथम गणधर शासन के पहले साधु, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के शासन के पहले साधु, उनको परमात्मा कहते हैं, तो अपने देशों को तो परमात्मा कैसे शब्द कहेंगे? कल्पना कीजिए,
हम प्रमादी। वो ज्ञानी थे, हम अज्ञानी हैं। वे साधक थे, हम विराधक हैं। सचमुच में यदि आत्महित चाहते हो, मानव भव मानव तन को पाने के बाद तो मेरे देवताओं प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो। कितनी सुंदर बात कहते हैं मालिक। प्रमाद के विषय में एक दूसरी चीज तुमको बतलाता हूं। जैसे मैंने क्रोध मान माया लोभ को मैंने प्रमाद नहीं कहा है, परमात्मा ने प्रमाद कहा है। मैं तो केवल तुम लोगों को उनकी बात याद दिला रहा हूं। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में समय लगाना, इसको धर्म धुरंधर विजय प्रमाद मानता, परंतु परमात्मा की आज्ञा को स्वीकारने के बाद, नहीं तो मेरा मन तो इंद्रियों के विषयों के भोग में लगा है। परमात्मा एक दूसरे प्रकार की प्रक्रिया को भी प्रमाद कहते हैं, विकथा। फिर से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से परमात्मा ने इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के विषयों को आसक्त बनकर के भोगने की क्रिया को प्रमाद कहा है, उसी तरीके से परमात्मा ने एक दूसरी प्रक्रिया, हम लोग तो उसको प्रमाद नहीं मानते हैं, परंतु परमात्मा ने प्रमाद कहा है उस क्रिया को। परमात्मा ने उस क्रिया को कहा है विकथा। विकथा का मतलब भक्त कथा, देश कथा, राज्य कथा, स्त्री कथा। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा सा समझे। भक्त कथा, भोजन पाने की बातें, आज की बनाना है, किवें बनाना है, रेसिपी विच वो चीज नु बनाने का केड़ा तरीका दसिया गया है। चलो आज ए थोड़ा जिना मसाला ज्यादा पाके देखिए थे सही। कितना 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 एक चीज बनाने के लिए कितनी लंबी चौड़ी विचारों की श्रृंखला चलती है। तू मैनू सिखाते सही, कितना लंबा चौड़ा एक कथा यानी कि बातचीत का प्रवाह चलता है, समय कैसे बीतता है पता भी नहीं। ये भक्त कथा, खाने पीने की चीजें, और जबकि आप खाएंगे पिएंगे कितनी चीजें, अरे 25, विचारेंगे कितनी चीजें। अगर 25 चीजें खानी है तो कम से कम 50 चीजों का तो विचार करना पड़ेगा। मूंगी बनावा के मूंगी की दाल बनावा नहीं, करेले के दाल कीड़ी दाल चंगी लगेगी। कितना हम लोग सोते। ये भक्त कथा, परमात्मा ने इस भक्त कथा को प्रमाद कहा। हम अपने जिंदगी में भक्त कथा, देश कथा, यूक्रेन पे रूस आगे क्यों है,
केड़े-केड़े देश यूक्रेन दे नाल, केड़े-केड़े देश रूस दे नाल। अपने दिल दिमाग में क्या ये विचार पैदा नहीं होते, अरे विश्व युद्ध हो गया तो फिर आपा भी नहीं बचेंगे। कितना लंबा चौड़ा हम दो देशों के युद्ध में विश्व युद्ध की कल्पना को डाले हुए बैठे हुए सोच रहे हैं। जीव सृष्टि के विनाश की कल्पना हमारे दिमाग में आती है। ये देश कथा, ये राज्य कथा, किस देश का कैसा रिवाज, किस राजा की कैसी राजनीति, कूटनीति, राज्य कथा, ये सब देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, स्त्री कथा, स्त्री कथा, पुरुष कथा, दोनों चीजें मिल जाती हैं। राग और द्वेष को बढ़ाने वाली कथा। आप सोचिए कितना समय आप लोग सामायिक के लिए देते हैं और कितना समय आप टीवी के लिए देते हैं, चैनलों के लिए देते हैं। सोचिए, सामायिक के लिए टाइम नहीं है और उन चीजों के लिए तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। सामायिक करते हैं तो निद्रा आती है, वहां पर करते हैं तो आंखों पे नींद ढूंढो तो भी नहीं दिखती है। ये परमात्मा की आज्ञा के प्रति अरुचि, अरुचि, अरुचि। यह परमात्मा की आज्ञा की आराधना नहीं, विराधना, विराधना, विराधना। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी महाराज साहब जी ने एक बात कही है और परम सत्य है उनका वचन। बहुत बहुत अत्यंत 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 हित है उस सुझाव में। उन्होंने सुझाव दिया है, आज्ञा राधा विराधा च शिवाय च भवाय च। दो चीजें हैं, शिव और भव। शिव यानी कि मुक्ति, कल्याण, मंगल, वो शिव कहलाता है। भव यानी कि जन्म मरण का चक्कर, गतियों का चक्कर, योनियों का चक्कर, ये भव कहलाता है। फिर से कहना चाहता हूं, भव का चक्कर, उस भव चक्कर में भ्रमण का कारण कर्म है और उन्हीं कर्मों की बदौलत भव हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। जब तक कर्म रहेंगे तब तक भव परंपरा रहेगी। शिवाय सभी चक्करों का जो मूल है ना, कर्म चक्र, वो ही कट गया। चक्र का एक अंश भी नहीं रहा तो शिवाय मुक्ति। याद रखिएगा, उमा स्वाति जी महाराज साहब जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। कृष्ण संपूर्ण सकल कर्म क्षय, कर्म का क्षय होना,
आठों के आठों प्रकार के मूल भेद कर्म के और उनके उत्तर भेदों का कृष्ण सर्व रूप से क्षय खत्म कर देना, इसका नाम है मोक्ष। परंतु ये मुक्ति का कारण क्या, कर्म क्षय का कारण क्या? आज्ञा राधा, परमात्मा की आज्ञा की आराधना, आज्ञा के अनुसार आराधना, आज्ञा के अनुसार आचरण। आज्ञा के अनुसार आंतरिक और बाहरी व्यवहार, यह है आज्ञा की आराधना, जो कि शिवा है, मुक्ति का कारण है, मुक्ति के लिए। विराधा और आज्ञा की विराधना, आज्ञा के विपरीत आचरण, आज्ञा को न्यूनाधिक रूप में स्वीकारना, ये भवा है, ये जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने का कारण है। अतः जिंदगी में सगे जह हो सबिंदुए होवम चेठाई लंबमानए एवं मनुयान जीवियम समयम मनुष्यों का जीवन उतना ही वैसा ही कुसगे जह ओस बिंदुए होवम चिट्ठाई लंबमान है। दूरवा के अग्रभाग पर लटकती हुई ओस की बिंदु का जितना जीवन, जैसा जीवन, अनिश्चित जीवन, क्षण भंगुर जीवन। एवं मनुयान जीवियम, बस उसको देखो, अपने आप के जीवन को देखो, उसमें समानता है, समानता है, समानता है अनिश्चितता की, समानता है अल्प समय की। कल्पना तो करो, कहां पर सर्वोच्च देव, सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी, कहां पर महातमः नामक गोत्र वाली सातवीं नरक के नारकी का जीवन 33 सागरोपम, और कहां पर अपनी जिंदगी 100 साल भी नहीं। उनकी जिंदगी सागरोपम, हमारी जिंदगी सागर की एक कतरा भी नहीं। किस चक्कर में पड़े हो? जागो, समझो, मानव भव को सफल बनाने का प्रयास। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जीवन को सफल बनाना है तो जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति और जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा की आराधना, जिनेंद्र परमात्मा आज्ञा के अनुसार आचरण, इस चीज को महत्व देते थे, इस चीज की प्रेरणा देते थे। बस समय पूरा हो रहा है, आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, परमात्मा को मत भूलो, परमात्मा की आज्ञा की आराधना, उपासना करते रहो। यह ही जीवन को सफल बनाने का एक अच्छा तरीका है।
बार बार स्वाध्याय करो, बार बार जिनवाणी सुनो, जिनवाणी को सुनकर के थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो। जिस तरीके से मक्खन पाने के लिए दही का विलोधन किया जाता है, उसी तरीके से सुने हुए वचनों को जिनवाणी का मंथन, आलोढ़न, विलोधन करो, जिससे कि एक मक्खन रूपी तत्व की प्राप्ति अपनी आत्मा को हो पाएगी, अपनी आत्मा को हो सके। इतना ही भैया आज के दिन रोपड़ में, थानक में हम ये बात आप सभी जनों से कहना चाहेंगे। रोपड़ तो हम कल आ गए थे, कल उपासना में थे मंदिर जी के पास वाले में, आज थानक में आए। बहुत अच्छा लगा, सुनकर के भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के व्यक्ति बहुत 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 जिन धर्म के नाम पर, जिन शासन के नाम पर एक है, और आप लोगों की एकता, देवादिदेव शासन नायक श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की जिस रीति से आप लोग इकट्ठे होकर के बहुत बढ़िया से बढ़िया अपने परमात्मा का जन्म कल्याण की तिथि मनाते हैं, इसी रीति से जैन धर्म की शोभा, जैन धर्म की प्रभावना, जैन धर्म की उपासना ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा शोभा बननी चाहिए अपने जिन धर्म की, जिन शासन की। वैसे कार्य में हमेशा रत रहना, आप लोगों की यूं संगठन वृत्ति, एक दूसरे के लिए सहयोग में हमेशा खड़े रहने की वृत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, यही मंगल कामना आप सबके प्रति इतना ही कहना चाहते हैं। गुरुदेव ने क्या दिया, रत्नाकर सा रतन दिया। गुरु रत्नाकर के ज्ञानी पत्थर, धर्म धीरेन्द्र, धर्म धीरेन्द्र। श्री आत्म वल्लभ, समुद्र, इंद्रदीन, रत्नाकर सुमिश्री, सतगुरु नमो। पंजाब केसरी, विजय वल्लभ सुमिश्री, समुदाय के वर्तमान कक्षाधिपति आचार्य, शुद्ध भास्कर, जैनाचार्य, श्रीमद विजय धनर सुमिश्री जी महाराज साहब, थाना 6 एवं परम पूजनीय साध्वी कल्प प्रज्ञा श्री महाराज थाना 3 के श्री चरणों में मैं श्री संघ आत्मानंद जैन सभा एवं एसएस जैन सभा की ओर से वंदना नमस्कार करता हुआ गुरुदेव के श्री का शिक्षाता पूछता हूँ। गुरुदेव का कल रूपनगर में आगमन हुआ और बहुत ही प्रभावशाली गुरुदेव ने अपने भाषण से जो धर्म के बारे में वचन रखा वो एक एक शब्द सुनने योग्य है। गुरुदेव को हमने कहा, गुरुदेव कल को हमने ऐसा आप रहे और गुरुदेव ने आदेश दिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दिन और आपको दे देता हूँ। ये पहले आचार्य हैं जिनका हमें 2-2 प्रवचनों का लाभ मिला। ये रोपड़ श्री संघ का सौभाग्य है कि इतने बड़े आचार्य का हमें रोपड़ में आगमन हुआ और हमें 2-2 प्रवचनों का लाभ मिला। गुरुदेव कल मैंने आपसे बात की थी कि हमारे ट्रस्ट वाले कहते हैं गुरुदेव को जगह दिखाओ, अगर गुरुदेव हाँ करते हैं हम किसी काम के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे उन्होंने आज आना था गुरुदेव, किसी कारण उनके साला साहब, श्री जी के साला साहब
ढीले हैं, हॉस्पिटल में हैं, एक दो ट्रस्टी बाहर गए हुए हैं। मैंने कल फोन पर बात की थी कि गुरुदेव को वो जगह दिखाओ आप। अगर गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है तो हमें कोई इतराज नहीं, हम मुझे वल्लभ महाराज की प्रतिमा भी लगाएंगे और कमरे भी बनाएंगे साथ में। गुरुदेव आपने जो कहा है छोटा सा हॉस्पिटल, ताकि गरीबों को वहाँ पर सहायता मिल सके, कम रेटों पर मिले, तो ये उनकी भी भावना है। जैसा गुरुदेव आपको देश होगा वो लुधियाने में है, मैं भी आ जाऊंगा, आपके चरणों में उपस्थित होकर सारी योजना का कार्यक्रम करेंगे। अब मैं श्री आत्मा ऐसा जैन सभा के हमारे महामंत्री गोल्ड जी बैठे हैं, वो भी गुरुदेव का 2 मिनट के लिए अभिनंदन करेंगे यहाँ पर पर। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। कभी दिल ना लगाना संसार से, कभी दिल ना लगाना संसार से, दर्द ही पाओगे। बीती बातें याद करके रोते ही जाओगे। करना ही है प्रेम तो करो जिनेंद्र देव से, हमेशा वहीं से दुगना ही पाओगे। परमादरणीय परम पूजनीय गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री विजय धर्म धुरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज थाने 6 एवं साध्वी जी महाराज थाने 3 के पावन चरण कमलों में, रोपड़ श्री संघ, श्री आत्मानंद जैन सभा संघ की सभी शाखाएं तथा सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों की ओर से महाराज श्री जी की जो बिहार की यात्रा एवं श्री की सुख शाखा पूछते हैं। हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में आचार्य भगवान, बहुत खुशी हुई आज इस धर्म सभा में हम दोनों समुदाय जो हैं आज मिलन जो हो रहा है गुरुओं की अपार कृपा से। अभी हम सभी ने दोनों समुदायों के लोगों ने महावीर जन्म कल्याण जो है यहां पर मनाया। पूज्य गुरुदेव पिछले 40 साल 50 साल से ये परंपरा जो है रोपड़ में चल रही है। आप इस स्थानक में पधारे, हम आभारी हैं महाराज श्री जी के। हम आभार प्रकट करते हैं महाराज श्री जी का, जिन्होंने दोनों समाजों पर अपनी अपार कृपा बरसाई। धन्यवाद करते हैं। समाज अभी जीवा जी ने बताया कि पूज्य गुरुदेव को हमने कहा कि एक प्रवचन जो है यहाँ स्थान पर हम तो यही कहेंगे गुरुदेव के चरणों में कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप यहाँ पर दें, ताकि दोनों समाजों का जो मिलन है यहाँ पर चलता रहे। आज बहुत खुशी की बात है कि दोनों समुदायों के लोग हम यहाँ पर बैठे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो महाराज श्री जी के चरणों में भी बेनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें और दें, ताकि आपके मुखार बिन से उस परम पिता परमात्मा की जिनवाणी को सुने, अपने जीवन को सफल बनाए। तो महाराज श्री जी के मंगल पाठ के बाद श्री संघ ऐसा जैन सभा की ओर से जो है प्रभावना भी होगी, यहाँ पर सभी ने लेकर जानी है। और श्री संघ की ओर से एक आदर की चादर जो है मुझे आचार्य भगवान को हम समर्पित करेंगे। तो मैं बेनती करूंगा प्रमोद जी, मनोज जी, हमारे संजय जी प्रधान आ जाए, प्रमोद जी आ जाए, एमपी साहब आ जाए, राजू जी हमारे जो है वो आगे आए। एक आदर की चादर जो है समाज की ओर से जो है आचार्य भगवान को यहाँ पर हम दे रहे हैं। आइए प्लीज संजय जाओ जी।
जी सा सतदेव की जय। आज बैठिए। ऐसे संतों का सत्संग तो किस्मत वालों को मिलता है। ऐसे संतों का सत्संग तो किस्मत वालों को मिलता है। धर्म का गुलशन प्यार भरा अच्छी तकदीर से खिलता है। संतों को मैं प्रणाम करूं है साधुओं को नमन मेरा, जिनकी वाणी की वर्षा से खिल गया रोपड़ का चमन मेरा, खिल गया रोपड़ का चमन मेरा। धन्यवाद। महिला मंडल की ओर से साध्वी जी में हमारे बीच में विराजमान है, तो उनका भी जो मान सम्मान जो है महिला मंडल की ओर से प्रधान सुनीता जी वो प्लीज अपने साथ में आ गए। शिवानी जी आगे आ जाए। महासाध्वी जी का जो है महिला मंडल की ओर से जो है हर्ष हर्ष। धन्यवाद। बोलो जी सा सतदेव की जय। जैसा कि गुरुदेव का आदेश हुआ है कि आज शाम को लुधियाने की ओर गुरुदेव का विहार है। यहाँ से पहला पड़ाव गुरुदेव का चलिया है। गुरुदेव का प्रवेश लुधियाने में 22 तारीख का है और 23 तारीख को बसीता के पारने वहाँ पर गुरुदेव की विश्राम में ये जो बसीता के पारने का योजन वहाँ पर हमारी श्री महासभा की ओर से सभी संस्थाओं की ओर से किया हुआ है। और जिन्होंने भी बसीता का पारना डालना हो वो लुधियाने गुरुदेव के चरणों में, साध्वी जी के चरणों में, मंडल के चरणों में जाकर अपना पारना पा सकता है। तो ये गुरुदेव का आदेश हुआ है कि 22 तारीख को गुरुदेव का लुधियाने में प्रवेश है और 23 तारीख को बसीता के पारने जो भगवान आदिनाथ ने हस्तिनापुर तीर्थ पर डाले थे वो 108 श्रेयांश वहाँ पर पारने बुलाएंगे। धन्यवाद। गुरुदेव हमारे संघ से कोई बिहार में, कोई आपकी भोजनी में या किसी किस्म की चीज में आपके ठहराने में कोई कमी रह गई हो तो मैं मन वचन काया से शामिल। अब गुरुदेव मंगल पाठ की कृपा करेंगे। उसके बाद जैसा कि गोली ने बोला है कि सभी भाई बहन प्रसाद लेकर जाए। Well,